हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन की पेपर 1 है उसके भी अपने रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और पेपर 2 के लिए अपना सेपरेट इन्वायरमेंटल साइंस के लिए यूट्यूब चैनल भी है, आपको पता है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। और पेपर 1 के लिए आपको पता है SWMG है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, डेमो के तौर पे। तो MCQs की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, द डोमिनेंट डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड स्पीसीज इन सी वाटर। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड स्पीसीज हैं, ठीक है, जो डोमिनेंट यानी कि बहुत मात्रा में सी वाटर में क्या रहती है, डिजॉल्व्ड या घुली रहती है। आप मेरी बात समझ गए ना। द डोमिनेंट डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड स्पीसीज इन सी वाटर, जो समुद्र का पानी है उसमें डोमिनेंट मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन सा ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड का स्पीसीज है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में घुला रहता है। तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड, एक्वेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा आंसर जाएगा, ऑप्शन जाएगा इसका? ऑप्शन जाएगा ए, बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, कौन सा? बाइकार्बोनेट आयन है। ठीक है, वो क्या होता है, इसमें डोमिनेंट होता है, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन होता है? बाइकार्बोनेट आयन। ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये कौन सी यूनिट से, जहां आपकी यूनिट नंबर 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रिलैक्स रह के सारी बातें देखनी है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, द रिलेशन PV इक्वल टू NRT या RT, या 1 मोल मान लिया तो PV इक्वल टू RT है, कैन बी डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एट। यानी कि ये रियल गैस पे कैसे बिहेव करेगा, PV इक्वल टू RT है, यानी कि वास्तविक गैस पे कैसे बिहेव करेगा, किस सिचुएशन में करेगा, आपको बताना है। नीचे टेम्परेचर और डेंसिटी की सिचुएशन दी गई है, तो आपको बताना है किस सिचुएशन पे ये जो रिलेशन है वो रियल गैस के तौर पे काम करेगा, रियल गैस के तौर पे बिहेव करेगा। तो याद रखना है, अभी आप याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि PV इक्वल टू RT होता है, ये रियल गैस पे कम करता है। कंडीशन कब होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है या फिर प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन यहाँ डेंसिटी और टेम्परेचर की बात की गई है, तो याद रखना हाई टेम्परेचर पे और लो डेंसिटी पे क्या काम करेगा, ये रियल गैस के तौर पे काम करेगा, बिहेवियर करेगा। ये ध्यान रखना है प्लीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, JNU ने पूछा है एक बार क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी के तौर पे। ठीक है, ये किस पे काम करेगा, ये रिलेशन है ये रियल गैस के तौर पे। ठीक है ना फ्रेंड, ध्यान रहेगा। आपको पता है ना डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी पता है क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना? ठीक है, और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द मोस्ट हैजार्डियस केमिकल इन द एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हानिकारक तो है फ्रेंड्स, लेकिन इनमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा हैजार्डियस केमिकल कौन सा है इन चारों में? डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हेलोन्स और CFC में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है डाइऑक्सिन। याद रखना है, डाइऑक्सिन की हमने जब पढ़े थे तो कुछ बातें करी थी ना डाइऑक्सिन की, कि ये जब भी कोई इंसिनरेशन करते हैं, है ना, याद आया? इंसिनरेशन में ये पोल्यूटेंट निकलता है ना, याद आया? एक पोल्यूटेंट और की बात करी थी, बताना मुझे कौन सा पोल्यूटेंट था, जल्दी जल्दी बता देना। ठीक है, एक और पोल्यूटेंट की बात करी थी जो डाइऑक्सिन और एक और निकलता है ना, इंसिनरेशन। जब भी कोई क्लोरीनेटेड सब्सटेंस का हम इंसिनरेशन करते हैं तो डाइऑक्सिन निकलता है, और ये डाइऑक्सिन क्या है? कार्सिनोजेनिक है। इसकी वजह से क्या होती है? कैंसर हो सकती है, कार्सिनोजेनिक है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत खतरनाक है ये पोल्यूटेंट। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट मोलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। हमने क्रोमेटोग्राफी की बात करी थी, इंस्ट्रूमेंट की जब बात करी थी, अगर याद हो तो, एनालिसिस के। ठीक है ना, तो टेक्निक्स थी एनालिसिस की, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वगैरह, ये सारी बातें करी थी, तो वहाँ क्रोमेटोग्राफी की का भी जिक्र करा था, अगर आपको याद है तो। ये पूछा है विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट मोलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज को अकॉर्डिंग सेपरेट करने का कौन सा आप क्रोमेटोग्राफी अपनाओगे? तो नाम से ही पता लग रहा है, मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये साइज के अकॉर्डिंग क्या करता है? एक्सक्लूज करता है मोलिकुलर। ये हमने पढ़ा था, अगर याद हो तो, बहुत अच्छे से
बात करी थी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है, जो साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। मिक्सचर में साइज डिफरेंट साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करता है। कौन सा क्रोमेटोग्राफी? मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जिसमें सबसे ज़्यादा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू है? ये हमने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बहुत अच्छे से बातें करी हैं, आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर बता दो भी, क्या आंसर होगा? सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है? तो इसमें सीक्वेंस बताओ सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन का, ठीक है, उसके बाद मेथेन का, उसके बाद इथेनॉल का, और उसके बाद मेथेनॉल का। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ये वाला। कौन से वाला? ये वाला। समझ गए फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। बेसिक चीज़ें हैं ना, अरे समझ में तो आ गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन, मीथेन, इथेनॉल और मेथेनॉल, ठीक है ना। हाइड्रोजन, मीथेन CH4, एथेनॉल C2H5OH और मेथेनॉल CH3OH, ठीक है। ये अगर केमिकल फॉर्मूले से भी दे दो तो ऐसे देख लेना है, ठीक है। हो सकता है कई बार नाम ना लिखे ऐसे फॉर्मूले लिख दें, तो ये भी ध्यान रखना है। इथेनॉल, मेथेनॉल, मीथेन और हाइड्रोजन, ठीक है। सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चित्त को रिलैक्स रख के काम करना है बस। और आगे पूछा है कि गैसिफिकेशन क्या होता है। ये तो बहुत ही सिंपल बात है, गैसिफिकेशन पूछ लिया तो सीधी सी बात है, गैस बननी है, ठीक है ना। तो देख लो, फ्लेमेबल गैस मिक्सचर बनेगा, ये लिक्विड बनेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, गैस मिक्सचर बनेगा, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। ये लो टेम्परेचर पे नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो बच कौन सा गया? बच पहला गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होता है। लगभग है ये 750 से 850 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड कार्बोनियस फ्यूल होता है वो किस में बदलता है? फ्लेमेबल गैस मिक्सचर में बदलता है हाई टेम्परेचर पे। तो इसको कहते हैं गैसिफिकेशन। क्या कहते हैं? गैसिफिकेशन। समझ में आ गया? और आपको अगर कोई याद हो तो जब हमने ये बात पढ़ी थी तो हमने एक गैस का जिक्र किया था और उस गैस का नाम था सिन गैस, या तो वहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है यूजीसी नेट ने, तो उस गैस का भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये 5-7 जो क्वेश्चन थे ये आपका ऐसे दिमाग को खोलने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट पूछती है पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस में। तो हमें इस तरह की प्रैक्टिस रखनी है और बिल्कुल रिलैक्स रहना है, शांति रखनी है दिमाग में और चित्त को शांत रखना है। किसी भी तरह की फ्रेंड्स कोई टेंशन नहीं रखनी है, क्योंकि अगर टेंशन रखोगे तो एक बात ज़रूर हो जाएगी कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें और हार्ड वर्क करते रहें, सब बहुत अच्छा होगा और अच्छा है ही, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको फिर इन्फॉर्मेशन वो फिर दोबारा देनी है मुझे कि पेपर 1 जो कंपलसरी पेपर है और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, दोनों के रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो आप प्लीज़ खुश रहिए, शांत रखिए अपने आप को। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।